1 फैब 2023 बजट 2023 का डे, ठीक है। अनाउंसमेंट हुई है निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके थ्रू कि अब टैक्स के अंदर कंसेशन दिया जा रहा है लोगों को और अब 7 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं लगा करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जो ये टैक्स 7 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं लगा करेगा वाली बात जो निर्मला सीतारमण जी ने कही है, क्या वो सिंगल ऑप्शन है एक इंडिविजुअल के पास टैक्स पे करने का, या फिर जो हम लोग पहले टैक्स पे किया करते थे, जिस वे में हम लोग पहले टैक्स पे किया करते थे, वो वाला टैक्स पेइंग सिस्टम अभी भी वर्क कर रहा है या उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब बजट 2023 के अंदर एक नया टैक्स रिजीम और ऐड किया गया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को अबॉलिश नहीं किया गया है। मतलब ये कि एक इंडिविजुअल के पास दो चॉइसेस रहने वाली हैं, वो चाहे तो पुरानी टैक्स रेट से टैक्स पे करे या फिर चाहे तो वो नए वे में टैक्स पे करे। करेक्ट। नाउ अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही इन डिटेल बताने वाला हूं कि नया टैक्स रिजीम कैसा है, किस प्रकार से उसके अंदर टैक्स रेट लगाई जाने वाली हैं, क्या क्या टैक्स रेट्स हैं, पुराने टाइम पे क्या क्या टैक्स रेट्स लगा करती थी जो कि अभी भी एप्लीकेबल है। मतलब सेम टैक्स रेट अभी भी लगा करेंगी, लेकिन डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के ऊपर, वो चाहे तो पुराने वे में टैक्स पे कर दे, वो चाहे तो नए वे में टैक्स पे कर दे। नाउ पुराने वे में अप टू 5 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं लगा करता था और न्यू रिजीम के अंदर अप टू 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगा करेगा। नाउ क्वेश्चन फिर वही अराइज होगा कि आखिर कोई पुराने में भरेगा क्यों टैक्स, फिर जब नए वाले में अप टू 7 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं लगा करेगा तो आखिर वो पुराने में भरेगा क्यों। इसका सीधा सा कारण ये है कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे जिन पे पहले गवर्नमेंट एग्जम्पशंस दिया करती थी, मतलब डिडक्शंस दिया करती थी, उसमें छूट दिया करती थी, लेकिन नए टैक्स रिजीम के अंदर वो छूट नहीं मिला करेगी या फिर कम मिला करेगी। कारण केवल एक है, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ओल्ड में या फिर न्यू में जिस भी टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट हो अपनी टैक्स रिटर्न उसी में फाइल करें और उसी के हिसाब से अपना बेनिफिट क्लेम करें। तो चलो फिर हम सारी टैक्स रेट्स को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं और ये चीज भी समझ लेते हैं कि आखिर 7 लाख की इनकम तक छूट क्यों मिलती है, मतलब किस प्रकार से मिलेगी, और आखिर अगर मान लो कोई टैक्स रेट 7 लाख से कम की इनकम के ऊपर भी दी हुई है बजट के अंदर, तो आखिर 7 लाख तक कैसे छूट मिल जाती है। इन सब बातों को हम समझेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बात कर रहा हूं न्यू टैक्स रिजीम की एज वेल एज द ओल्ड टैक्स रिजीम की, मतलब कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं कि एक इंडिविजुअल पे क्या टैक्स लगता है। ठीक है, बजट 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट। नाउ अब दो तरह की रेट्स रहा करेंगी आगे इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। इंडिविजुअल कौन? इंडिविजुअल जैसे आप, जैसे मैं, पर्टिकुलर कोई भी पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज अ इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स। नाउ इंडिविजुअल्स के लिए क्या टैक्स रेट देने वाली है? देखिए दो तरह के टैक्स रिजीम्स हैं, टू टैक्स रिजीम्स हैं। नंबर 1 इज ओल्ड टैक्स रिजीम and the other one is new tax regime, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं बजट 2023 के अंदर, जिसमें चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस करने के बाद क्या टैक्स उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने बजट के अंदर क्या बोला है, कैसे बोला है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले फ्रॉम ₹0 to up to 3 lakhs टैक्स रेट विल बी जीरो। नाउ ये दिस इज द टैक्स अमाउंट। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कि 3 लाख का टैक्स रेट जीरो है। नंबर दूसरा, 3 लाख से लेके 6 लाख तक गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपसे 5% की रेट से टैक्स लेंगे। ओके जी, ले लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला है 6 लाख से लेके 9 लाख तक हम लोग आपसे 10% की रेट से टैक्स ले लेंगे। उसके बाद 9 लाख से लेके 12 लाख तक हम लोग आपसे टैक्स लेने वाले हैं 15% की रेट से। ओके, 12 लाख से लेके 15 लाख तक टैक्स रेट रहने वाला है 20%, और 15 लाख से ऊपर जो भी ये पर्सन इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर हम लोग 30% का टैक्स रेट लगाने वाले हैं। ना ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है हमारे न्यू टैक्स रिजीम में, जो निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट 2023 आया 1 फैब 2023 को, जो कि एप्लीकेबल है 1
अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जितनी भी आप इनकम करेंगे, चाहे आप कोई भी इनकम करो, हम लोग आपसे इस रेट से टैक्सेशन लेंगे, इस रेट से। और गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने भैया टैक्स को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, हम लोगों ने आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए, ये रेट रहने वाले हैं। करेक्ट। तो ये रहने वाला है अभी अपना नया बजट का नया टैक्स रेट। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने आपने इसके साथ ये बोला है कि जो पर्टिकुलरली ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसको हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। नाउ डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि जनरली ये टैक्स रेट माना जाएगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मान लो आपका टीडीएस वगैरह कट रहा है सैलरी इनकम वगैरह के ऊपर, या फिर क्या बोलूं आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करना शुरू कर दें तो इनिशियली जो आपका टैक्स रेट माना दिखाया जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स रेट माना जाएगा, वो ये माना जाएगा। इसका मतलब ये कि क्या आप ओल्ड टैक्स रेट से टैक्स भर ही नहीं सकते? मैं देखो ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में मैंने अभी आपको रेट्स नहीं बताइए, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो क्या हम इससे अगर मान लो भरना चाहें तो इससे हम लोग टैक्स पे नहीं कर सकते? देन आंसर इज आप बिल्कुल पे कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेट से भी आप टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ओल्ड टैक्स रेट के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब वहां पे डिफॉल्ट नहीं रहेगा, आपको सेटिंग्स करके चेंजेस करके आपको ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप टैक्स पे कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेट से। करेक्ट। नाउ एक बार हम लोग बात कर लेते कि आखिर ओल्ड टैक्स रेट फिर है कितना। देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर बोला ओल्ड टैक्स में क्या है, देखो ओल्ड में क्या था, 0 से लेके 2.5 लाख तक टैक्स रेट था 0%। करेक्ट, कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद टैक्स था 2.5 से लेके 5 लाख तक, टैक्स का रेट दिया हुआ था 5% की रेट से। उसके बाद अबव 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका टैक्स रेट डायरेक्टली 20% था। करेक्ट, मतलब कोई उसके अंदर 10% का नहीं, 15% का नहीं, डायरेक्टली 20% टैक्स रेट था। उसके बाद अबव 10 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ता था 30% की रेट से, मतलब अबव 10 लाख आपको टैक्स पे करना था सीधे स्ट्रेट 30% से। सही है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये आ रहा होता है सर फिर तो न्यू टैक्स रेट डायरेक्टली नेक्स्ट न्यू टैक्स रेजिम है वो डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है कि भाई बेनिफिशियल हो गया, उसमें काफी बेनिफिट्स हैं कि आपको भाई 3 से 6 लाख तक 5% से रेट से ही टैक्स पे करना है, 6 से 9 तक 10% से ही टैक्स पे करना है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में तो हमारा 20% लग जाता अगर 9 लाख इनकम होती तो मेरी। सही बात है, आपको ये बेनिफिशियल हो गया, लेकिन सर्टेन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस इसके अंदर नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रेजिम्स के अंदर। अब क्या नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में अगली वीडियो भी बनाने की कोशिश सोच रहा हूं और मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। कई तरह के डिडक्शंस होते हैं जो नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला मैंने एटीसी के एग्जम्पशंस हुआ करते हैं 1.5 लाख तक के, वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एटीडी मेडिकल इंश्योरेंसेस वगैरह आप लोग ले लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स हैं जो न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिला करेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस वेरी करेगा कि किसको कौन सी रेट ज्यादा बेनिफिशियल पड़ने वाली है। ओके, चलिए नाउ अब जो अगला क्वेश्चन लोगों का आता है न्यू टैक्स रेजिम को लेके वो ये आता है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अप टू 7 लाख देयर इज नो टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है अब से न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। जबकि सर आप तो जब बता रहे थे तो आपने बोला था कि 3 लाख से लेके 6 लाख तक में 5% की रेट है और 6 लाख से लेके 9 लाख तक अपना 10% का रेट है। तो फिर अगर मान लो 7 लाख तक जब टैक्स ही नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, नो टैक्स, तो हाउ कम दिस 5% एंड 10%? आखिर ये कैसे आए फिर अगर मान लो टैक्स ही नहीं है? तो इसका देखो ऑब्वियस से आंसर है जो आप चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं जल्दी से। एक रिबेट नाम से एक प्रोविजन होता है इनकम टैक्स के अंदर, रिबेट, वो हमेशा से चला आ रहा है, आज की बात ही नहीं है। पहले भी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी गवर्नमेंट ये बोला करती थी कि 5 लाख की इनकम तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 5 लाख तक की जब इनकम पे हम टैक्स नहीं लेते थे तो पुराने प्रोविजन के अंदर 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट दिया हुआ था। तो आखिर वो क्यों दे रखा था? उसका कारण ये होता है कि रिबेट होता है एक अंदर सेक्शन 87A, सॉरी 87A, इस सेक्शन के अंदर हम लोग रिबेट देते हैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम केवल अप टू 7 लाख है। मतलब क्या है इस बात का? सपोज एक पर्सन है जिसका इनकम है एक पर्सन इसका इनकम है 6 लाख का। सपोज कौन सी ईयर की बात कर रहा हूं मैं? न्यू टैक्स रिजीम ले रहा हूं मैं, अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। पर्सन है मिस्टर आकाश, मैं अपना ही ले लेता हूं। सपोज मेरी इनकम 6 लाख की है। करेक्ट, तो होगा कैसे कि देखो 0 से 3 लाख की इनकम तक तो जीरो टैक्स है। करेक्ट, उसके बाद
3 लाख से लेके 6 लाख तक मेरा टैक्स रेट कितना है 5%। मतलब कितने पे 5% देना पड़ेगा मुझे, केवल इस 3 लाख अमाउंट, देखो रिमेनिंग 3 लाख पे 3 लाख तक तो मेरा जीरो टैक्स हो गया 6 लाख की इनकम में से, बचे हुए 3 से 6 लाख यानी 3 लाख के ऊपर मुझे 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 15,000 का टैक्स आ गया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 करीब का टैक्स आ गया, ठीक है। बट सर क्या ये 6 लाख मेरे 7 लाख की इनकम से कम है, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे? एंड आंसर इज ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो क्या इस 15,000 के ऊपर मुझे कुछ छूट मिलेगी? बिल्कुल। रिबेट जो है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस कंप्लीट टैक्स की मुझे छूट दे देगा और मेरा नेट टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगा, नेट टैक्स मेरा जीरो आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि रिबेट ने मुझे छूट दे दी क्योंकि मेरी इनकम 7 लाख के नीचे है। अगर कहीं मेरी इनकम 7 लाख के ऊपर होती, सपोज मेरी इनकम 8 लाख रुपीज होती, तो होता कैसे कि मेरा 0 से 3 लाख तक जीरो टैक्स होता, उसके बाद 3 से 6 लाख तक मेरा 5% की रेट से टैक्स होता, फिर उसके बाद 6 से लेकर 8 लाख, क्योंकि देखो स्लैब के अंदर 6 से 9 दिया हुआ है, लेकिन अब 8 लाख 9 लाख से नीचे पड़ता है, तो 6 से लेकर 8 लाख तक मेरा 10% की रेट से टैक्स लगता, मतलब 2 लाख पे और 10%, यानी 20,000 रुपए और मेरे को टैक्स पे करना पड़ता 8 लाख की इनकम पे। तो उसके बाद अगर मान लो मैं 20,000 रुपए और टैक्स पे करता, तो उसके बाद टोटल मेरा टैक्स जो हो जाता वो लगभग 35,000 हो जाता, ठीक है, हो जाता 35,000। उस केस में मेरे को रिबेट अंडर सेक्शन 87 का कोई बेनिफिट नहीं होता। उस केस में गवर्नमेंट मुझे कोई बेनिफिट नहीं देती, केवल तभी बेनिफिट देगी जब मेरी इनकम अप टू 7 लाख है। तो हाँ, एक तरीके से कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर आपका इनकम 7 लाख से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हुआ तो आपको डेफिनेटली रिबेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको काफी ज्यादा बर्डन आ जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। तो ये बात है। साथ में क्या होता है, 4% का एक एजुकेशन सेस और हम लोग लगाते हैं, जो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी लगता था, न्यू टैक्स रेजिम में भी लगता है। तो इस 35,000 के ऊपर 4% का और एजुकेशन सेस लग जाएगा और जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो हमारा नेट टैक्स पे करेंगे हम लोग गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से प्रोविजन काम करते हैं। अच्छा, साथ में बजट 2023 में एक और चेंज आया है। देखिए, पुराना जब हम लोग हुआ करता ना, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में जो होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर, मतलब जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो आपका दे रखा है 42.7%। अब ये कैसा आता है सर 42.7%, इतना हैवी टैक्स इंडिया में? हाँ, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि 42.7% हुआ करता था, ये अमंग द हाईएस्ट टैक्स रेट्स है एवर, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो लगता है इंडिविजुअल के ऊपर, उसमें सबसे हाईएस्ट रेट इंडिया का है, ठीक है। 42%। कैसे होता था? 30% की तो हाईएस्ट रेट हो गई, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट रेट किसी इंडिविजुअल को क्या लग सकती है। देखो 30% तक तो टैक्स हो गया, मैंने आपको बताया था 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता था पहले, ठीक है। उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, कितने परसेंट का लगता था पहले? 37% का सरचार्ज लगा दिया करती थी गवर्नमेंट। अगर आपका इनकम सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, कोई भी अमाउंट मान लो, लिमिट दी हुई है पुराने टैक्स प्रोविजंस के अंदर 5 करोड़ की, जो भी है टैक्स लिमिट की, है ना, 37% का हमारा हाईएस्ट सरचार्ज लगता है, ठीक है। वो इसके ऊपर लगेगा 30% के ऊपर, और जब ये दोनों क्यूमुलेटिव अमाउंट जो भी आएगा उसके ऊपर 4% की रेट से एजुकेशन सेस लगेगा, आपका अमाउंट आ जाएगा 42.7% अप्रॉक्स। सो दिस इज हाउ एमएमआर कैलकुलेट की जाती थी ओल्ड टैक्स रेजिम में। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो ये 37% का सरचार्ज है ना, इसको हटा के हम लोग 25% कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। मतलब 25% से ऊपर सरचार्ज नहीं लेंगे। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 39% मैक्सिमम रेट आ जाएगी टैक्स। कैसे आ जाएगी? 30%, इसके ऊपर 25% का सरचार्ज, और उसके बाद दोनों के ऊपर क्यूमुलेटिवली 4% का एजुकेशन सेस, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिवली मिला के आपका 39% का टैक्स रेट आ जाएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से चेंजेस आए हैं टैक्स के अंदर, टैक्स रिजीम्स के अंदर, और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि आपको पर्टिकुलर इनकम के ऊपर आपका कौन सा टैक्स रिजीम बेटर पड़ रहा है। क्या ओल्ड वाला बढ़ रहा है, बढ़िया हो रहा है, या न्यू वाला बेटर पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि न्यू वाले में अगर आपको मान लो 7 लाख बढ़ा दिया है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, या फिर 6 लाख तक कर दिया तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। किसी किसी केस में फायदा नहीं भी हो सकता, बिकॉज आपने हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हो जिसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। तो एक बार मैं स्टॉप कर देता हूं इसका रिकॉर्ड शेयरिंग। तो आई होप मैंने जो आपको बताया है इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या नई टैक्स रेट्स आ गई हैं और पहले क्या टैक्स रेट्स हुआ करती थी,
और अगर आपको कोई भी और तरह का कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको और कुछ जानना हो तो आप डेफिनेटली मुझे उसके अंदर कमेंट के अंदर डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।